हेलो एवरीवन। तो चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं अपना सिलेबस। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई लोकस। प्रीवियस लेक्चर में बताया था भाई लोकस होता क्या है, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो बस उसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स है। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ एग्जांपल्स गो थ्रू करेंगे। पहला एग्जांपल है रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 2। z यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लेट्स से z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, x। इट मींस x इक्वल्स टू 2। अब आप ये देखकर बता सकते हो x इक्वल्स टू 2 क्या है, इट्स अ लाइन। ये तो एक लाइन है ना। किस तरह से बनेगी लाइन, ये ऐसे, इट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एट पॉइंट 20। मतलब ये बोल सकते हैं, और सिंपली वी कैन से लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 2। ये दिया हुआ है आपको भाई। यहाँ पर फिर से वही बात कि z को हमने रखा x प्लस आयोटा y। तो यहाँ क्या लिखा है, रियल पार्ट क्या है भाई x, तो मॉड ऑफ x प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है y, सो मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू 2। समझ में आ गया। तो अब इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, ये कंबाइंड इक्वेशन है 4 लाइंस की। कौन कौन सी 4 लाइंस हो जाएंगी, एक तो लाइन ये हो जाएगी भाई। अब मोड हटाओगे, मोड हटा के या तो प्लस रखोगे या फिर माइनस रखोगे, है ना। तो L1 पहले हमने क्या करा, मोड हटाया और दोनों को प्लस ही रखा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। ये लाइन 1 हो गई लेट से। अब दोनों को नेगेटिव में रख लो, माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। ये सेकंड लाइन हो गई। L3 x को पॉजिटिव रख लिया और y को नेगेटिव, यहाँ पे मोड हटा के नेगेटिव रख दिया, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। ये लाइन नंबर 3 लेट से। L4 x नेगेटिव y पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 2। तो दीज आर 4 लाइंस। जब आप इनको प्लॉट करोगे ना तो ये इस तरह से एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जो L1 है वो तो ये वाली लाइन हो जाएगी, दिस इज L1, ठीक है। x एक्सिस को 2 पे कट करेगी, y को भी 2 पर। L2 अगर y 0 रखा तो x माइनस 2 आ गया यहाँ पर, x को 0 रखा तो y माइनस 2 आ गया यहाँ पर, तो ये वाली लाइन आ जाएगी, दिस इज, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। L3 x को 0 रखा तो y माइनस 2, y को 0 रखा तो x2, यानी कि ये वाली लाइन L3 आ गई और ये आपकी L4 बन जाएगी, ठीक है। तो यू कैन सी, और सिंस इनइक्वालिटी है तो ये अंदर वाला पार्ट जो है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, दिस विल बी फिजिबल रीजन वी कैन से। तो यू कैन सी कि लोकस है क्या यहाँ पर, तो ये तो एक स्क्वायर बन रहा है। तो अब जो z है ना वो हो क्या रहा है, वो यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, इन लाइंस के ऊपर हो सकता है और यहाँ पर अंदर कहीं भी हो सकता है, यानी लोकस इज व्हाट, ऑन एंड इनसाइड द स्क्वायर। इज इट क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज मॉड ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉमन लिया, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 5। तो क्या समझ में आ रहा है देखकर, किस चीज की इक्वेशन है ये, ठीक है। वैसे तो क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमेशा 5 या फिर 5 से छोटा रहता है, ठीक है। दूसरा, दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। मतलब z अगर इस कंडीशन के अंडर मूव करेगा ना कि इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 5 या 5 से छोटा रहेगा, ठीक है, तो फिर वो ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक है। इन इक्वल रहेगा तो सर्कल बनेगा, लेस देन है तो मतलब फिर तो z अंदर भी कहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो इट्स अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको, है ना। सो मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल्स टू r, इट्स अ इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर z नॉट इज व्हाट, सेंटर, r इज व्हाट, रेडियस। तो यहाँ पर सेंटर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा 2
3, दिस इज सेंटर। तो ये आपके पास सेंटर हो गया। रेडियस कितनी हो जाएगी 5, ये रेडियस हो गई। सही है। तो अब सिंस इनइक्वालिटी कैसी है, लेस देन इक्वल्स टू की, ठीक है, इनइक्वालिटी इज व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू। तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक तो बाउंड्री पर भी हो सकता है सर्कल की, सही है, और अंदर कहीं भी हो सकता है, अंदर कहीं भी हो सकता है। इज इट क्लियर? सो लोकस ऑफ अ व्हाट इज अ सर्कल ऑन एंड इनसाइड दिस सर्कल। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज रियल पार्ट ऑफ 1/z लेस देन हाफ। तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत तो है ही नहीं। z को हमें क्या रखना है, x प्लस आयोटा y रखना है। तो यहाँ पे हमने z की जगह x प्लस आयोटा y रखा, उसके बाद रैशनलाइज कर लो, ये इतना आ जाएगा x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, अब इसको पहले सेपरेट करके लिख लो ऐसे, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये रियल पार्ट है, ठीक है। तो इसने वही बोला है कि रियल पार्ट ऑफ 1/z इज लेस देन हाफ। इट मींस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन हाफ। सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका, दिस विल बी 2x लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर लेकर आ जाओ, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ इट्स अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जिन बच्चों को पता है, जो बच्चे सर्कल पढ़ चुके हैं या फिर उसकी इक्वेशन पता है, फिर तो वेल एंड गुड, उनको समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं पता है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप तो यहाँ पर देख लो, फॉर द टाइम बिंग समझ लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। फिलहाल इतना समझोगे आप। जिसका सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ, ठीक है, एंड रेडियस होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस होगा। तो अब ये इसी फॉर्म में है। यहाँ पर तो 2gx है, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है 2g, और यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है -2, तो g कितना आ गया -1, g कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो सेंटर क्या है, सेंटर है -g -f, यानी कि 1 0, ठीक है। ये तो हो गया इसका सेंटर, समझ में आ गया, वही लिखा है यहाँ पे सेंटर 1 0, क्योंकि यहाँ पर y वाली टर्म तो है ही नहीं इस वाली इक्वेशन में, तो देयरफॉर f 0 हो जाएगा। यहाँ पर c भी 0 है, कांस्टेंट भी नहीं है। रेडियस के नाम पर यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सही है। तो यू कैन सी, तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगा लो भाई, यहाँ पर f 0 है, c 0 है, g यहाँ पर हमारे पास -1 है, -1 का स्क्वायर 1, तो रेडियस इज 1। गॉट इट? सो रेडियस इज 1, सेंटर इज 1 0, तो कह सकते हैं भाई। और दूसरा इनइक्वालिटी कैसी है, ग्रेटर देन, ठीक है, यानी कि जो लोकस है, लोकस इज अ सेंटर, ठीक, लोकस इज व्हाट आउटसाइड द सर्कल whose radius is 1 and center 1 0। तो सर्कल के बाहर कहीं भी हो सकता है। कौन से सर्कल के, जिसका रेडियस 1 है और सेंटर 1 0 है। तो आंसर ही हो जाएगा इसका। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज z प्लस 1/z वेयर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू k कोई कांस्टेंट है यहाँ पर, एंड k जो है वो 0 और 1 नहीं है, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ z, तो z का लोकस निकालना है, ठीक है। सो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, ठीक, ओमेगा, ओमेगा कह लो, w कह लो, जो बोलना है बोल सकते हो आप। लेट से चलो w, ये खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो भाई z प्लस 1/z एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो मान लिया ये w के इक्वल है, तो z प्लस 1/z। फॉर द टाइम बिंग लेट से z को हमने यूलर फॉर्म में लेट कर लिया, k इंटू ई की पावर आयोटा थीटा,
क्योंकि मॉडुलस तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, के। तो इसी तरह से लेट करेंगे के इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ये चीज समझ में आ गई। तो जेड प्लस 1/z है, तो जेड इतना है प्लस 1/z इतना हो जाएगा 1/k इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। इज इट क्लियर? नाउ लेट से जेड को हमने मान लिया x प्लस आयोटा वाई, सही है। और यहां पर क्या था हमारे पास, k इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, वैल्यू रखी के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर क्या था 1/k इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, तो आयोटा थीटा ई की पावर आयोटा थीटा की जगह ये वैल्यू रखी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ जाएगा। बाकी देखो यार, पेन पेपर लेके बैठो, खुद भी सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके देखो। ठीक है, तो कॉस थीटा वाली टर्म्स को अलग कर लिया, साइन थीटा वाली टर्म्स को अलग कर लिया। कहने का मतलब यह है कि a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिख लिया, रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों करा? क्योंकि लेफ्ट साइड में भी ऐसा ही है, लेफ्ट साइड में भी तो ऐसा ही है, रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से फिर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब बेसिकली है क्या भाई, लेफ्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, राइट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ना। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, वो तो तभी पॉसिबल है ना जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो ठीक है भाई, तो x हो जाएगा आपके पास k प्लस 1/k कॉस थीटा एंड y विल बी k माइनस 1/k साइन थीटा। सही है, तो भाई यहाँ पर क्या करो, k प्लस 1/k को यहाँ नीचे लेकर आ जाओ, k माइनस 1/k को नीचे लेकर आ जाओ, एंड देन स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर k प्लस 1/k का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर k माइनस 1/k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। राइट साइड पे क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो आइडेंटिटी है, तो वो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड z satisfying argument of z equals to π/6 and मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 2। तो देख के पता चल रहा है भाई, एक तो सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, और ये क्या है, इट्स अ रे, इट्स अ रे। ठीक है, जो ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रही है, 0 0 से ओरिजिनेट हो रही है, और इस एंगल पर जा रही है π/6, 30 डिग्री एंगल पर जा रही है। तो ये तो एक रे है जो ऐसे जाएगी, सही है। दूसरा ये सर्कल है जिसका सेंटर 2 0 पर है और रेडियस 2 है, ये 2 है, तो ये एक सर्कल है, सही है। तो ये रे और सर्कल कहां पे कट कर रहे हैं, यहां पर बी पर। तो z satisfying बोथ का मतलब हो गया वी हैव टू फाइंड देयर इंटरसेक्शन, से इट मींस वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट बी। तो मतलब ये पॉइंट निकालना है हमको बी, क्या होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो जरा इधर, एक तो हमें ये एंगल पता है, ठीक है, दूसरा हमें सर्कल पता है। तो पहले तो आप क्या करो, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ओ ए बी में, ओ ए बी, इसमें देखो, ठीक है। तो ये डायमीटर हो गई, तो यहां पर यू कैन सी कि ये जो एंगल बनेगा ये 90 होगा, है ना, ये पूरा भी 90 है, 90 में से 30 हटा दो, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो क्या करो, बस ये इतना ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल के देखो कितना आ रहा है। तो ये वाला एंगल हमें पता है 60 हो गया, तो यहाँ पे cos 60 का यूज कर लो, cos 60, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे cos 60 आप यूज कर लो। तो cos 60 आप यूज करोगे, ये आ जाएगा आपके पास cos 60, cos 60 विल बी OB, OB ये बेस का काम करेगा ना, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, सो दिस। ठीक है, तो यहां से OB निकाल दो, OB कितना आ जाएगा भाई, OA cos थीटा, OA यानी कि
भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डायमीटर है, रेडियस कितनी है 2, डायमीटर कितनी हो जाएगी 4, cos 60 इज व्हाट हाफ, तो ओ बी आ गया 2, सही है, तो ओ बी आ जाएगा 2। तो अब हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 cos 60 डिग्री 2 sin 60 डिग्री, ऐसे करके लिख सकते हैं। cos 60 डिग्री हाफ यानी कि ये 1 हो जाएगा, एंड sin 60 डिग्री √3/2 यानी कि √3 हो जाएगा, यानी कि आपका पॉइंट आ गया 1√3, सही है, कितना आ गया 1√3। आई होप 60 हमने गलत ले लिया, π/6 दिया हुआ है, π/6 का मतलब तो 30 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री है, तो इसको सही कर लो भाई, ये 30 डिग्री होगा, है ना, तो 30 डिग्री किया इसको हमने, 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री। अब बस अब तो सही हो ही जाएगा, अब रही क्या गया क्वेश्चन में, cos 30 होता है √3/2, तो ये √3 आ जाएगा, ये हाफ होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो B जो है वो ये पॉइंट आ जाएगा √3 1। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया है, यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से किए, बट फाइनली आंसर यही आया है। तो अब जो पॉइंट होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखेंगे, √3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो बस हमें इसकी जरूरत पड़ी, एंगल तो हमें पता ही था, तो पोलर फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं पॉइंट्स को, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरा जैसे यहाँ पे किया है तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ओ बी निकाल दिया, फिर इस वाले ट्राइंगल से हमने क्या करा, इस ओ बी एम से ओ एम निकाल दिया, उसके लिए cos 30 डिग्री यूज करा, बेस ओवर हाइपोटेनस लगाया, तो ओ एम आ गया √3, फिर साइन 30 डिग्री यूज किया, तो वहां से इसी वाले ट्राइंगल में वहां से बी एम आ गया, सही है, मतलब ये डिस्टेंस निकाल दिया और ये डिस्टेंस निकाल दिया, और फिर हमने बता दिया कि पॉइंट हो गया √3 1। ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे सही लगे आपको वैसे कर लो, सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट z satisfy मैग्नीट्यूड ऑफ z-3 लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब एक तो ये सर्कल हो जाएगा जिसका सेंटर है 3 0, ठीक है, रेडियस है 4 और लेस देन का साइन है लेस देन इक्वल्स टू, मतलब ये जो z है इसका जो लोकस होगा वो इस सर्कल या सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस दिस। अब इस बात का क्या मतलब है, z का 5-7 पॉइंट से डिस्टेंस, z का 5-7 पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, और ये z कहाँ है, ये z इस सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता है, z, ठीक है, z तो सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, और अंदर भी कहीं भी हो सकता है। मान लिया कि यहाँ पर है, चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कि यहाँ पर है, और ये जो पॉइंट है 5-7, इसका 5-7 से डिस्टेंस निकालना है। तो अभी तो हमने बाहर बना दिया, लेकिन आपको चेक करना चाहिए कि पॉइंट सर्कल के अंदर आएगा या बाहर आएगा, वो कैसे चेक करोगे आप, ठीक है, तो उसके लिए तो आप ये देख लो कि सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस से बड़ा आना चाहिए, सेंटर क्या है 3 0, ये ए और सी, ये डिस्टेंस निकाल लो, अगर ये 4 से बड़ा आ गया तो इस बात का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ए वो सर्कल के बाहर होगा, समझ में आ रहा है, तो इस केस में 4 से बड़ा आ रहा है डिस्टेंस, इसलिए पॉइंट हमने बाहर लिया है, सही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप कि आपको पता होगा, 2 पॉइंट्स के बीच में, वो आप लगा लेना, आ जाएगा, तो ये बाहर है कहीं, तो मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब ये मिनिमम कब हो सकता है, जब z तो वेरी कर रहा है, वो तो कहीं भी हो सकता है, सर्कल के ऊपर अंदर कहीं भी, तो जब z आपका यहाँ आ जाए तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, और ये आगे चल के सेंटर से पास होते हुई, ठीक, यहाँ पे कट करे, तो दिस विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस, a q, दिस विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस। ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं भाई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालो,
और माइनस कर दो रेडियस। सही है। मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, वो तो यहां से यहां तक का चाहिए ना, है ना। तो यहाँ सी ए प्लस कर दो रेडियस, इस बार यहाँ पे रेडियस प्लस कर दो। सही है। मिनिमम के लिए तो सी ए निकालो माइनस कर दो रेडियस, मैक्सिमम के लिए सी ए प्लस रेडियस, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो ए सी हमने निकाला, ये डिस्टेंस आ गया आपका 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यह आता है आपका √53, रेडियस है 4, सो -4 ये मिनिमम हो गया, और मैक्सिमम के लिए √53 प्लस 4 हो जाएगा। सही है भाई, ये चीज समझ में आ गई। वेरी गुड, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो नो नीड टू गेट पैनिक, आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, कि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, ये मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा। ठीक है। अगर आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाओ, और नहीं बना सकते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके डाउनलोड कर लो। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन mod of z-2 लेस देन इक्वल्स टू 8, ये सर्कल है, एंड mod of z-1 लेस देन इक्वल्स टू mod of z-5। तो एक तो यार की देना, एक तो क्या है कि यहाँ पर आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इक्वेशन किस चीज की लिखी है। तो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है इट्स अ सर्कल जिसका सेंटर 2 0 है और रेडियस क्या है 8 है। ठीक है। अब लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, तो मतलब z अंदर भी कहीं हो सकता है सर्कल के ऊपर, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू लगा है, और सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता है। ये चीज समझ में आती है। दूसरा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अब अगर ये यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन नहीं होता, मान लो खाली इक्वल टू का होता, ठीक है, ये क्या है फिर, तो एंगल बाइसेक्टर, हाँ नॉट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ठीक है। एक दो पॉइंट्स है, यहां से पॉइंट आ जाएगा 1 0 और यहां से आ जाएगा 5 0। ठीक है। तो लोकस ऑफ जेड जो है दैट इज साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर इनइक्वालिटी है, तो ये क्या है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा यहाँ पर, तो इसके लेफ्ट में हो जाएगा, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसके लेफ्ट में हो जाएगा ये वाला रीजन। सही है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन बोला है यहाँ पे बीच में एंड लगा है, मतलब जो जेड है वो दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इस रीजन का और इस रीजन का जो भी इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी आंसर। तो अब हम इसको इसका कॉमन पार्ट बनाते हैं कि क्या होगा। देखो जरा, पहले आप इस सर्कल को देखो, -8 से 10 तक, और ये तो यहाँ पर 5 है, यानी -8 यहाँ कहीं आ जाएगा, 10 कहीं आगे आ जाएगा। ठीक है। और मिड पॉइंट 3 जो लाइन है x इक्वल्स टू 3 लाइन यहाँ कहीं से जाएगी, तो इसके लेफ्ट पे चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से अब कॉमन पार्ट बनाते हैं। कॉमन पार्ट, तो यही वाला आपका कॉमन पार्ट आ जाएगा भाई। ठीक है। दिस वन, दिस इज योर कॉमन पार्ट, ये सारा x इक्वल्स टू 3 के लेफ्ट पर, यानी कि ये। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स हमने करे हैं गो थ्रू, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट। तो ठीक है भाई, जितना भी पढ़ा है आई होप कि समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो।